जय हिंद बहनों। आज की इस खबर को सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएगी। दीपावली का तोहफा मिला भी, तो ऐसा कि सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। मुरादाबाद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रागिनी जी के खाते में दीपावली बोनस के नाम पर सिर्फ 554 रुपए आते हैं। जी हाँ, सिर्फ 554 रुपए। अब आप ही सोचिए बहनों, क्या इतने पैसों में कोई दीपावली मना सकता है? क्या इतने में घर सज सकता है या बच्चों के कपड़े बन सकते हैं? रागिनी जी का कहना है, सरकार को शायद लगा होगा उन्होंने बड़ा तोहफा दे दिया, लेकिन असल में ये तोहफा नहीं, एक मजाक है। 17 अक्टूबर को जब ये राशि खाते में आई, पासबुक देखकर रागिनी जी सन्न हो गए। सवाल सिर्फ एक था, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? कई महीनों से वादा किया गया था, मानदेय बढ़ेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, दीपावली पर बोनस मिलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि सब वादे कागजों में ही दबे रह गए। राज्य के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही है, कहीं 3 महीने से मानदेय नहीं मिला, कहीं पीएलआई का भुगतान रुका है और कहीं नई कार्यकर्ताओं को 6 महीने से 1 रुपया तक नहीं मिला। विभाग का कहना है प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहनों, घर में चूल्हा प्रक्रिया से नहीं जलता। सरकार का दावा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने 6,000 मानदेय मिलता है, जिसमें 4,500 रुपया केंद्र से और 1,500 राज्य से, लेकिन ये राशि कभी समय पर नहीं आती। 2-2, 3-3 महीने एक इंतजार करना पड़ता है। सहायिकाओं की हालत और भी खराब है, उन्हें मुश्किल से 4,000 मिलते हैं, वो भी कई बार अधूरे। अब सोचिए, क्या 4,000 या 6,000 में कोई परिवार चल सकता है? क्या इतनी रकम में त्योहार, पढ़ाई और रोजमर्रा से खर्च पूरे हो सकते हैं? सुबह सूरज उगने से पहले उसीना, गर्भवती महिला का सर्वे, बच्चों का टीकाकरण, पोषण ट्रैकर अपडेट और केंद्र चलाना, 3 रात की मेहनत के बाद भी इन बहनों को सम्मान की जगह संघर्ष मिल रहा है। अमेठी की शिल्पी जी बताती है, बीएलओ मानदेय के रूप में हमें सिर्फ 1,000 रुपये मिले हैं। सोचिए, 1,000 में दीपावली कैसे मनेगी? सरकार शायद भूल गई है, ये महिलाएं हैं जिनके भरोसे गांव का पूरा स्वास्थ्य तंत्र चलता है। मानदेय बढ़ाने की मांग महीनों से चल रही है। लखनऊ से लेकर हर जिले तक धरने हुए, मेमोरेंडम दिए गए, कैंडल्स मार्च निकाले गए, लेकिन नतीजा, फाइल अभी भी वित्त विभाग में अटकी है। अब अधिकारी कहते हैं काम नहीं कर पा रही तो इस्तीफा दे दो। क्या यही सम्मान है उन बहनों का जो बच्चों का भविष्य संभालती है? राजस्थान में 3 आंगनवाड़ी बहनों को बिना कारण हटाया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी तक बात पहुंची, जांच हुई, अधिकारी हटाए गए और बहनों को नौकरी वापस मिली। यानी जब आवाज बुलंद होती है, न्याय खुद चलकर आता है। मुरादाबाद में अदालत और कलेक्टर 20 से 23 अक्टूबर तक छुट्टी पर है, लेकिन बहनों की जिंदगी में छुट्टी नाम की कोई चीज नहीं। केंद्रों पर महीनों से रेशन नहीं पहुंचा, फिर भी आदेश से वितरण 100% होना चाहिए। मोबाइल खराब, नेटवर्क नहीं, फिर भी रिपोर्ट चाहिए। लगता है सिस्टम का सारा बोझ सिर्फ बहनों के कंधों पर डाल दिया गया है। अब सवाल है, कब तक आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे छोटे बोनस और अधूरे वादों में उलझा कर रखा जाएगा? बहनों, आप इस देश की रीढ़ है। आपके बिना कोई योजना जमीन पर नहीं उतर सकती। आपके हाथों से ही देश का भविष्य बनता है। अब वक्त है मानदेय बढ़ाने का, सम्मान दिलाने का और हर बहन को उसका अधिकार लौटाने का। जय हिंद, जय आंगनबाड़ी शक्ति।